अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा बड़े स्टेटमेंट के साथ। डीजी ISPR ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान खाम ख्याली करार दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमले हो जाएं, वो एक हॉरर फिल्म होती है। उनका कहना था कि भारतीय क़यादत सिर्फ अपने अवाम को धोखा देने के लिए ऐसे बयानात दे रहे हैं। माइंड कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। फिर उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रेटोरिक। एनी कंट्री व्हिच प्रोवाइड्स एनी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट टू द अफगान तालिबान कि वो उनकी फौज को देना है, वो आप समझे कि वो इट इज़ अवेलेबल टू दी टेररिस्ट। और अफगान तालिबान दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। काबुल इंतजामिया दहशतगर्दों से हर मुमकिन ताउन भी करती है। DG ISPR ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। इस बात में कोई इनकार नहीं है कि अफगानिस्तान से उन्हें असलहा और फंडिंग भी मिलती है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों अतराफ मुनक़सिम गाँव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमदोरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। अगर सरहद पार से दहशतगर्दों की तश्कीलें, स्मगलिंग हो तो अंदरूने मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? DG ISPR ने कहा कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल की जाती हैं। कि जी बॉर्डर पे तो FC खड़ी है, बॉर्डर पे तो फौज खड़ी है, वहां से अगर जो से टेररिस्ट आ रहे हैं, तश्कीलें आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? तो लेट्स हैव एन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ऑन दिस। ये है जी फेंस किस तरह के इलाकों में लगा हुआ है। दीज आर दी स्नो क्लैड एरियाज। ये भी फेंस आपको नजर आ रही है। ये है बॉर्डर जिसका जिक्र करते हैं कि जी बॉर्डर पे FC लगी है, फौज लगी है, और ये है वो पोस्टें एट ए डिस्टेंस ऑफ एवरेज 20-25, कहीं 15, कहीं 20 किलोमीटर। फिर कहते हैं कि जी यहाँ से जो है ना, इसको ऐसा हर्मेटिकली सील कर दें कि इधर से परिंदा भी ना पर मारे। जो रिसोर्सेज USA और मैक्सिको के पास, USA के पास हैं विद मैक्सिको, क्या उसने हर्मेटिकली सील कर दिया उस बॉर्डर को? जिसको आप फेंस कहते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है मिलिट्री टर्म में अगर वो ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर से कवर नहीं, क्योंकि उस ऑब्स्टेकल को कोई वो पकड़ेगा, काट देगा, ब्रीच कर लेगा। 5 मिनट लगते हैं कि आप इस पूरे के ऊपर हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद एक किला बना दें, आप उसके ऊपर ड्रोन सर्वेलेंस करें। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी, आपको उसके ऊपर पैसा लगाने का पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी, मैन पावर के अंदर भी। आप चले जाएं स्पेसिफिकली जो एरियाज आपको ज्यादा टेररिस्ट प्रोन नजर आते हैं, यू विल नॉट फाइंड एनी एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर, हार्डली 5%, 10%, बाकी नहीं है वहां पे। बॉर्डर है, अगर वहां से आती है कोई तश्कील आती है, या वहां से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है, वो क्या फौज की जिम्मेदारी है? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? 4.5 लाख 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है, तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना है? अंदर फिर रही है ना, व्हाई दे आर नॉट स्टॉपिंग इट? Why they are not checking it? Whose responsibility is this? Because that non-custom paid vehicle is part of this political terror crime nexus, is being used in the vehicle-borne IDs and by these terrorists in their movement. लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सोशल मीडिया पर जारी शरंगेजी में बैरूनी हाथ की निशानदेही कर दी। DG ISPR कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका में बैठे लोग हर लम्हे बयानियाँ बदलते हैं। यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान में है, इसके पीछे बैरूनी आते हैं, दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं। ये चल रहा है यूरोप में, ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं, सारे को बयानियां बना रहे हैं, रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। किधर चल रहे हैं? बाहर से। और यहाँ की सियासत पे लम्हा बलम्हा 15-15 मिनट बाद जो है अपना बयानियां डाली जा रहे हैं। बैठे किधर हुए हैं? कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, कोई बाहर बैठा हुआ है। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि 2013 में दहशतगर्दी का बाब बिल्कुल बंद कर दिया था। अब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ज़ेर क़यादत दहशतगर्दी के नासूर को दोबारा ख़त्म करना है। बैनुल अक़वामी क़िराअत मुकाबले से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा कि दहशतगर्दी के बायस 4000 जवान शहीद हो चुके हैं, ताहम इसे हर सूरत ख़त्म करना होगा। अल्लाह ताला के फज़ल करम से 2013 और 2018 के दरमियान मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में हमने इस नासूर का कला कमा किया था। अगर आप कंपेयर करें 2012-13 और 2017-18 तो आपको नज़र आएगा कि करीबन ये टेररिज्म ये और जो ये खुदकश धमाके हैं ये सब ख़त्म हो चुके थे। हमारे 4000 बहादुर फौजी जवान शहीद हो चुके हैं। हमारे
20,000 से ज़्यादा जख्मी हुए। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल व करम से कमिटेड है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में और फीड मार। क्या ये कोई अनोखा लाडला है? मैंने लिखा है कि KPCM को हर हाल में जेल मैनुअल में मुलाकात करने की इजाज़त दी। इसी जेल मैनुअल के तहत क्या मरियम नवाज साहिबा के साथ कितने माह इसी जेल मैनुअल के तहत उनको पाबंद किया गया? इसी जेल मैनुअल के तहत मियाँ नवाज शरीफ कितने माह पाबंद रहे, कितने साल पाबंद रहे, कितनी बार पाबंद रहे? शहबाज शरीफ साहब को इसी जेल मैनुअल के तहत तो घर से खाना भी नहीं जाने दिया जाता था। एंड आई रिमेंबर दैट कि जब उनकी कमर की तकलीफ़ के लिए मैं इस अदालत में आया था और यहाँ पर एक दरख्वास्त दी थी कि वो बीमार आदमी हैं, उनको एक बड़ी सीरियस क्रॉनिक एलमेंट की वजह से डॉक्टर ने सर्टन हदायत दी हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट ने मुझे कहा था कि इमरान खान ने रोका है, नहीं दे सकते। अगर क्राइम है और उस क्राइम को पॉलिटिकल आड़ दी जाए, मैं इसके भी खिलाफ हूँ। क्या 9 मई मैंने किए? आपको ये मंजर आपकी आंख को अच्छा लगेगा कि अस्करी बैंक जल रहे, कोर कमांडर का घर जल रहे, सियासी जमातों के दफातर जल रहे, और अगर यही काम TLP करती है आप बैन कर देते। वो बावर्दी आदमी को गोली मारता है, बैन कर देते। और ये कोई अनोखा लाडला यार। अज़मा बुखारी साहिबा, आप जिस तरीके से इक़्तिदार में आए आपको कबूल हो, मगर बिलावल भुट्टो अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आएंगे। आईन पाकिस्तान हर मसले का हल फराहम करता है। किसी को सूबा बनाने का शौक़ है तो आइनी तरीक़ा मौजूद है, शौक़ से पूरा कर ले। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध ता क़यामत पाकिस्तान के साथ रहेगा। पाकिस्तान बनाने वाला सूबा सिंध है और भारतीय ख्वाहिशों की कोई हैसियत नहीं। आप ही जिस तरीके से मैं तफसीलात में जान जाता, इस तरह का जिस तरीके से आप इक़्तिदार में वो आपको कबूल हो। बिलावल साहब इस तरीके से इक़्तिदार में कभी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब भी आएंगे बिलावल साहब, जब भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला अवाम की सपोर्ट पे आएंगे, अवाम के मैंडेट पे आएंगे, आप लोगों की तरह नहीं आएंगे। हर चीज का इलाज मौजूद है। अगर किसी को भी सूबा बनाने का शौक है पूरे पाकिस्तान में, उसके लिए एक प्रोसीजर दिया गया है। उस प्रोसीजर को अडॉप्ट कोई इसलिए करना है तो कर ले। अगर आप समझते हैं उस प्रोसीजर के तहत कोई चीज आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है तो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं बता दूं कि जो उस प्रोसीजर मौजूद है ना, उस प्रोसीजर में किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं होना चाहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतखाबी अमल जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 8,478 वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार से, जो इस वक्त एक सीनियर वकील के हमरा मौजूद हैं। खुरम बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सिंध बार एसोसिएशन के इंतखाबात का सिलसिला जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक बग़ैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। वकला की बात करें तो 8,478 वकला जो है वो अपने हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। सदारती उम्मीदवारों की बात करें तो 3 सदारती उम्मीदवार हैं, जिसमें बैरिस्टर सरफराज बैतुलो, हसीब जमाली और वहाब बलोच शामिल हैं। इसी तरह से नायब सदर के ओहदे पर भी 8 उम्मीदवार हैं। मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मुदस्सिर अली खान, इनसे बात करते हैं कि ये हमारा एक इवेंट है, वकीलों का इवेंट है, जो कि हर साल होता है। और हर साल हम ये एक जमहूरियत का एक हिस्सा है कि हम अपना कैंडिडेट उसमें मुंतखब करते हैं, जो हम में से ही होता है। और जो भी इसमें से जीतेगा वो भी हमारा है, और जो इसमें हारेगा वो भी हमारा है। इस वक्त ये दो जो कि दोनों इन दोनों का अज़म यही है कि हम वकला की वेलफेयर के लिए काम करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त बड़ा गहमे का माहौल है। हर जो कैंडिडेट के जो वकला हैं, जो सपोर्टर हैं, वो यहाँ पर जोशो खरोश में दिखाई दे रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा, जिसके बाद इसका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। और अब तक हम बात करें तो तकरीबन 3500 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं। ठीक है, खुरम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में गैस के भारी बिलों की अदायगी के बावजूद भी शहरी गैस से महरूम है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं, लाइन ज़ीरे में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे काशान। जी मोहम्मद काशान, बताइए। लेकिन कराची में सुई गैस के भारी बिलों की अदायगी के बाद भी शहरियों को गैस की फराहमी जो है वो सुई गैस हुकाम की जानिब से फराहम नहीं की जा रही है। मैं इस वक्त लाइन्स एरिया में मौजूद हूँ। लाइन्स एरिया में लोड शेडिंग का क्या शेड्यूल है, किस तरह लोड शेडिंग की जा रही है? इस वक्त मेरे हमारे खातून मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी? ना दिन में गैस है ना रात को गैस है? बिल्कुल ही गैस नहीं आ रही है और हम लोग बहुत परेशान हैं। दिन में भी नहीं आ रही, रात में भी नहीं आ रही, मुसलसल गैस जा ही रही है, मतलब आ ही नहीं रही। नाश्ता भी नहीं बन पाता, हस्बैंड ऐसे ही जाता है जॉब पे बस।
क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? बिल तो भारी, बिल कितना आ रहा है? बिल तो बहुत आ रहे हैं, जैसे 25,000 30,000 इस तरह बिल आ रहे हैं और गैस तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जो सार्फिन है उनका भी यही कहना है कि भारी बिल की अदायगी करने के बाद भी हुकूमत जो है वो सुई गैस फराम करने में नाकाम है। और जैसे कराची में मौसम सरमा की आमद है, वैसी गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है। पहले हम देखते थे कि रात में 10 बजे के बाद कराची के मुताबिक इलाकों में गैस की लोड शेडिंग की जाती थी। अब दिन में भी गैस जो है वो नापैद हो चुका है। और मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही अमराज कल्ब और हार्ट अटैक के केसेस दुगने हो गए हैं। कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में दिल के दौरे और इंजाने समेत फेफड़ों में पानी भरने के केसेस में इजाफा हो गया है। क्या वजूहात हैं, जानते हैं मरियम हसन से, जो इस वक्त डॉक्टर ताहिर सगीर के हमरा मौजूद हैं। मरियम, बताइएगा। के साथ ही शहर काइस समेत तमाम शहरों में जो शरह अमराज क़ल्ब है उसमें इजाफा देखने में आता है। खुसूसी तौर पर हार्ट अटैक के पेशेंट्स और उसके साथ साथ जिनका दिल जो हैं वो कमज़ोर होते हैं, उन मरीज़ों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं। इस वक्त हम NICVD के ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ताहिर सगीर। सर, मौसम सरमा में ये होता है कि जिस्म की जो शरियानें हैं उनमें सिकुड़न हो जाती है। जब वो सिकुड़ती हैं तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और दूसरे ये कि खून का बहाव। बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और रहिए बोल्ड के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।